हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे लगता है कि आप सब ठीक होंगे। आप अपना और अपने लोगों का ख्याल रखो। तो आज फिर से एक नई और मोटिवेट करने वाली कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है परिश्रम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। आज के जमाने में लोगों को मेहनत नहीं करनी है, उनको शॉर्टकट से सब काम करना है। लेकिन दोस्तों, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपको मैं जो आगे कहानी बताने जा रही हूँ, उसे आपको परिश्रम का महत्व जरूर समझ आएगा। प्यारे बच्चों, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। ये कहानी है दो दोस्तों की, रमेश और सुरेश। वह दोनों केरला के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। वह दोनों बचपन से ही घनिष्ठ मित्र थे। पढ़ाई भी दोनों की साथ ही पूरी हुई थी। अब वह पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश में दर-बदर भटक रहे थे, पर उनका ये प्रयास असफल रहा। उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली। थक हार कर एक दिन वह दोनों अपने गुरुजी के पास जा पहुँचे। उन्होंने गुरुजी को सारी परेशानी सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुजी, आप हमें थोड़े से पैसे उधार दीजिए, जिससे हम कोई धंधा शुरू कर सकें। गुरुजी ने दोनों की बात से सहमत होकर दोनों को हजार रुपए दे दिए और दोनों से कहा कि मेरी भी एक शर्त है, तुम दोनों को ठीक 1 साल बाद ये पैसे मुझे लौटाने होंगे। तो दोनों ने हामी भरी और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चल दिए। वह रास्ते में सोचने लगे कि शहर जाकर कोई काम धंधा शुरू करेंगे। रमेश बहुत ही समझदार था, पर दूसरी ओर सुरेश उतना ही आलसी और मंदबुद्धि था। रमेश सुरेश से चर्चा करता है कि हमें कैसा बिजनेस शुरू करना चाहिए। सोच ही रहा होता है, तभी सुरेश कहता है कि भाई, धंधा छोड़ो, हम इन पैसों से कहीं घूमने जाते हैं। वैसे भी बहुत समय हो गया है हमें दरबदर भटकते हुए, क्यों ना थोड़ी सी मौज मस्ती की जाए। सुरेश की यह बेवकूफी भरी बात सुनकर रमेश उसे समझता है और सुरेश के ना मानने पर रमेश उससे कहता है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे तो गुरुजी से किए हुए वादे को पूरा करना है। वह दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। ठीक 1 साल बाद कहे अनुसार दोनों वापस से गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी उन्हें देख खुश हो जाते हैं और वह सुरेश से कहते हैं, क्या तुम मेरे पैसे वापस लाए हो। सुरेश का मायूस चेहरा देखकर गुरुजी सब समझ जाते हैं कि सुरेश ने कोई तरक्की नहीं की। वहीं दूसरी ओर रमेश के चेहरे में बहुत ही तेज और आत्मविश्वास से भरी आंखें गुरुजी को बिना कहे जवाब दे रही थी। फिर भी गुरुजी ने रमेश से पूछा, क्या तुम भी खाली हाथ ही लौटे हो। तो रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं गुरुजी, मैं आपके पैसे वापस लाया हूँ। वह गुरुजी को 1000 की बजाय 2000 देता है और गुरुजी से कहता है कि यह जो मैंने अतिरिक्त पैसे दिए हैं, इससे आप किसी गरीब की मदद करना। ये देख गुरुजी बहुत खुश हो जाते हैं और वह रमेश से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम पैसे लौटाने में सक्षम रहे। वह गुरुजी को सारी बात बताता है कि मैंने शहर जाकर चाय का ठेला लगाया और दिन रात मेहनत से खूब सारा धन कमाया, इसीलिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हो पाया हूँ। वहीं दूसरी ओर सुरेश मुंह लटकाए बैठा था। ये दृश्य देख उसकी अक्ल ठिकाने आई और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि अगर वह उस दिन रमेश के साथ हो लेता तो आज वह भी खुशी खुशी गुरुजी के सामने पेश होता। गुरुजी सुरेश को ये सीख देते हैं कि अभी भी समय है, जब जागो तभी सवेरा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम दिन रात मेहनत करो और सफलता की सीढ़ी चढ़ो। कहानी से सीख। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समय का सम्मान करना चाहिए और श्रम का महत्व समझना चाहिए। अगर दिल लगाकर मेहनत करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। आपके एक लाइक से मुझे अगला वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।